पहली सुर्खी, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज नक्सली हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। ये हमला 6 जनवरी को दोपहर 2:15 पर हुआ। बीजापुर में कुतरू और बेड्रे गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर अम्बेली नाम का एक गांव पड़ता है। ये कुतरू थाना क्षेत्र में है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में डीआरजी जवानों की एक टीम बीजापुर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद नक्सलियों के खिलाफ लौट रही थी। जैसे ही गाड़ी अम्बेली के पास पहुंची, नक्सलियों की पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंग यानी आईईडी में ब्लास्ट हुआ और 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से आए दृश्यों को देखें तो समझ आता है कि धमाका कितना बड़ा था। सड़क पर क्रेटर गड्ढा हो गया, गाड़ी के पुर्जे 30-40 फीट दूर पेड़ों पर जाकर अटके और जवानों के शव दूर खेतों तक चले गए। सुनते हैं इस घटना पर बस्तर संभाग के आईजी नक्सल पी सुंदरराज को। थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआरजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअल्टी होगी। घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ। बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आया। ये आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहां आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लिखा कि हम सब शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहादत को कोटि कोटि सलाम। लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। बता दें, बीते 2 बरस में सुरक्षा बलों पर किया गया नक्सलियों का ये सबसे बड़ा हमला है। इसके पहले 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में कुछ इस तरह की घटना हुई थी, जब आईडी हमला हुआ जिसमें 10 पुलिसकर्मियों समेत एक ड्राइवर शहीद हुए थे। पिछले कई महीनों से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। इसलिए जो सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कह रहे हैं कि ये हताशा में उठाया गया कदम है। अगली सुर्खी, बात दिल्ली की, जहां चुनाव के पहले बयानबाजियां हो रही हैं। किसने क्या कहा, जवाब क्या मिला, ये समझने के लिए, संदर्भ समझने के लिए ये 2 बयान देखिए। ओकरे की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी पर व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां करते ये शख्स हैं भाजपा के पूर्व सांसद और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी की सीट पर पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी। साल 2023 में संसद में गाली गलौज के कारण चर्चा में वो पहले भी आ चुके हैं। अब नए बयान आए और इसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बहसबाजी इतनी बढ़ी कि कुछ ही घंटों के भीतर बयानों के बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी। मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन उनके माफी मांगते देर हो चुकी थी। कांग्रेस हमलावर हुई। सीएम आतिशी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू आए। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं को सुनते हैं। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी में, चाहे भाजपा की हो, जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। अब रुक करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से विधायक आतिशी सिंह का, जो कह रही कि रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं, जो कि चलने फिरने में भी लाचार है। रमेश बिधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे।
कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? ये तो राजनीतिक विरोध की बात हो गई। बिधूड़ी की अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मैंने रमेश जी का पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन जो जानकारी मिली है, समाज में महिलाओं का अपना एक विशेष योगदान रहता है और किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो माताएं बहनें होती हैं, उनका सम्मान करना और ये हम सबका दायित्व बनता है। अगली सुर्खी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को इस मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मकोका लगाया है, इसलिए मुंबई सेशंस कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट को अब स्पेशल मकोका कोर्ट में भेजा जाएगा। आज तक न्यूज चैनल में प्रकाशित विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 210 गवाहों के बयान हैं। कुल 4590 पन्नों की चार्जशीट है। पुलिस ने जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बनाया है। चार्जशीट में हत्या की 3 वजहें गिनाई गई हैं। पहली, बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती। दूसरी, लॉकअप में अनुज थापन की आत्महत्या का बदला। और तीसरी, लोगों में लॉरेंस बिश्नोई का डर कायम करना। अब ये 3 वजहें सुनने के बाद प्रश्न आता है मन में कि अनुज थापन कौन है। दरअसल लॉरेंस गैंग ने 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की थी। शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल को बाद में गुजरात से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी अनुज थापन को भी इस मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। अनुज थापन की बाद में 1 मई को पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में मौत हुई। पुलिस का दावा उसने खुदकुशी की। मां रीता देवी का बयान और बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इल्जाम कि उनकी हत्या की गई। और इसके बाद अब ये चार्जशीट का अपडेट है। अगली सुर्खी, इसमें हाल भारत अमेरिका के रिश्तों का। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जेक सुलिवन ने 6 जनवरी को IIT दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित किया और कहा, बीते 4 बरस में अमेरिका और भारत के संबंध सहकारिता के एक अलग स्तर पर पहुंच गए हैं। दरअसल मई 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET लॉन्च किया था। मकसद दोनों देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में साथ काम करें। इसी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सुलिवन ने ये बयान दिया। Today, 7 decades later, and in this moment of technological transformation, India and the United States are taking our partnership to the next frontier together. And if we can get it right, I believe this partnership could be the most consequential of the 21st century. कार्यक्रम के पहले जेक सुलिवन भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मिले। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस मुलाकात में S जयशंकर ने कहा, सुलिवन ने व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में काम किया है। अगली सुर्खी में बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही झड़प की, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करते हैं और अपनी आंतरिक दिक्कतों के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दरअसल 25 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 आम नागरिकों की जान गई। 3 दिन बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी हमला हुआ। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ के सैनिक मारे भी गए। इस मामले में हम विस्तार से दुनियादारी में बता चुके हैं। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। और आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।